श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु था। हमेशा राजा प्रजा के हित में लगा रहता था। राजा बड़ा दानी था। राजा के राज्य में सभी कार्य कुशलतापूर्वक चलते थे। पूरा राज्य हंसी खुशी में रहता था और पूरा राज्य खुशहाल था। परंतु राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या थी। राज्य की समस्या यह थी कि राजा के विवाह के 12 साल बाद भी राजा को कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राज्य को आगे संभालने के लिए वारिस भी नहीं था। राजा शुरू से ही अपने राज्य के लिए बहुत चिंतित रहता था कि आगे जाके इस राज्य का क्या होगा, मुझे अच्छा शासक मिलेगा या नहीं मिलेगा, आने वाला राज्य का शासक कैसा होगा। इस बात को लेकर राजा हमेशा चिंतित रहने लगा। राजा हमेशा चिंता में रहने लगा। राजा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा पहले से ही आयुर्वेद से उपचार भी कर रहे थे, परंतु उससे कोई लाभ नहीं था। और उनकी रानी भी उपचार ले रही थी, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। राजवैद्य भी उपचार पद्धति बदल बदल कर थक चुके थे। एक दिन राजा इस बात पर चर्चा करने के लिए राज्यगुरु को बुलाते हैं। राज्यगुरु बड़े ही विद्वान थे। उनका ज्ञान बहुत ऊंचा था। वह दिव्य तपस्वी संत थे। इसीलिए राजा को लगता था कि अगर इस समय इस बात पर सही निर्णय न लिया गया तो आने वाले समय में मेरा राज्य और प्रजा पर भारी संकट आ सकता है। पता नहीं आने वाला शासक कैसा होगा। थोड़े ही समय में राज्यगुरु वहां पर आते हैं और आसन ग्रहण करते हैं। तब राजा कहते हैं, हे गुरुवर, हे दयालु, मेरे विवाह को धीरे धीरे 15 साल हो गए। अनगिनत उपचार के बाद भी मुझे संतान सुख नहीं है। शायद मेरे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। मैं आने वाले भविष्य के लिए दिन प्रतिदिन चिंतित होता जा रहा हूँ और मैं दुखी जीवन जीने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं निर्णय लेने में भी असमर्थ होने लगा हूँ। मेरे शासन के बाद कहीं कोई असंस्कारी शासक आया, दुराचारी शासक आया तो मेरे राज्य का क्या होगा। गुरुवर, मुझ में अब तो सोचने की भी हिम्मत नहीं रही। गुरुवर, आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया कुछ उपाय बताएं। गुरुवर कहते हैं, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में शिकार करते थे। शिकार करते समय एक छोटे से हिरण के बच्चे की तुमने शिकार कर ली थी और उसकी माता हिरण संतान शोक में तड़प तड़प कर मर गई थी। उसी के फलस्वरूप तुम्हें आज संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा। परंतु इसका एक उपाय है। शिव महिमा से मनुष्य प्राणी के सारे कष्ट मिटते हैं। शिव कथा एवं शिव महिमा का श्रवण करो और औरों को भी कराओ। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे और तुम्हें एक सुंदर सुशील संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी और राज्य को एक अच्छा शासक भी मिल जाएगा। राजा गुरुवर की बात सुनकर शिव आराधना करते हैं और दिन में कुछ समय निकालकर शिव महिमा का श्रवण करते हैं और प्रजा को भी शिव महिमा का श्रवण कराते हैं। समय बीतता जाता है और कुछ वर्षों में राजा के घर सुंदर राजकुमार का जन्म होता है। उसका नाम शिवभरत रखते हैं और आगे जाकर के शिवभरत अपने पिता की तरह एक कुशलतापूर्वक राज्य चलाता है। इसी तरह जो भी शिव महिमा का निरंतर श्रवण करता है उसका दुख का निवारण होता है। वो देवों के देव है, महादेव है। शिव की महिमा अपरंपार है। वो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा एवं आस्था से उनकी शिव महिमा का नित्य श्रवण करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।